प्रोक्तम अर्थ, तो तेन प्रोक्तम अर्थ में प्रत्यय पहले आ जाता है और फिर तद अधीते तद वेद अर्थ में प्रत्यय आता है। तेन प्रोक्तम अर्थ में प्रत्यय कहे हैं, जैसे कलापि वैशंपायनान्ते वासिभ्यश्च, देखो कलापि वैशंपायनान्ते वासिभ्यश्च एक सूत्र है, ऊपर से नीनी की अनुवृत्ति आ रही है। वो ये कहता है कलापि के जो अंतेवासी हैं और वैशंपायन के जो अंतेवासी हैं उनसे तेन प्रोक्तम अर्थ में णिनी प्रत्यय होता है। कलापि एक आचार्य है, उसके शिष्यों, उसके जो अंतेवासी हैं, शिष्य हैं, उन शब्दों से णिनी होता है, तथा वैशंपायन के अंतेवासी जो हैं उनसे णिनी प्रत्यय होता है। कलापि वैशंपायन अंतेवासी व्यस्त तेन प्रोक्तम की अनुवृत्ति है, और णिनी कहाँ से आ रहा है? काश्यप कौशिकाभ्याम ऋषिभ्याम णिनी प्रत्यय आता है। तो यहाँ इनमें से ये कठ जो शब्द है ये जो है णिनी प्रत्यय आ गया। तेन प्रोक्तम अर्थ में कठेन प्रोक्तम, ये जो मैंने अभी बताया था, कठ के द्वारा प्रोक्त संहिता छंद, तो इस अर्थ को कहने के लिए णिनी प्रत्यय आ गया। तो वहीं पर एक सूत्र है कठ चर का लुक, वो कहता है कठ और चरक शब्द से आए हुए प्रोक्त अर्थ में जो प्रत्यय आया है उसका लुक हो जाता है। प्रोक्त अर्थ में णिनी आया, इसका लुक हो गया। वैशंपायन के अंतेवासी 9 हैं और कलापि के अंतेवासी 4 हैं। तो कलापि के अंतेवासियों से और वैशंपायन के अंतेवासियों से क्या करता है सूत्र? णिनी करता है ना भाई। कलापि के अंतेवासी हैं 4, वैशंपायन के अंतेवासी हैं 9, तो वैशंपायन के अंतेवासियों से भी णिनी हो जाता है, कलापि के अंतेवासियों से भी णिनी हो जाता है। शिष्य के शिष्य हो गए, कोई बात नहीं। वैशंपायन के अंतेवासी था कलापि, कलापि के अंतेवासी और 4 हो गए। तो क्या कह रहा है ये सूत्र? कलापि के अंतेवासियों से कठिन में आया है, तो बस ठीक है, इस सूत्र की शर्त घट गई। वैशंपायन के अंतेवासियों से णिनी हो जाता है, किस अर्थ में? तेन प्रोक्त, तृतीया समर्थ से प्रोक्तम अर्थ में। कठ प्रवचन किया, कहना नहीं, प्रवचन करना, विशेष ग्रंथ का प्रवचन करना, तो इस अर्थ में णिनी आ गया। प्रोक्तम शब्द प्रवचन करने में है, उसने ग्रंथ का प्रवचन किया, तो णिनी आकर कटचर काल्लुक आगे सूत्र है। कठ और चरक शब्द से आए हुए प्रत्यय का, प्रोक्त अर्थ में आए हुए प्रत्यय का लुक हो जाता है। तो बच गया कठ। अब ये कठ किसको कह रहा है? मैं पूछूं तो क्या बताएंगे? कठ के द्वारा प्रोक्त छंदों को कह रहा है ये शब्द। तेन प्रोक्तम अर्थ में प्रत्यय आ गया, तो कठ तो था ऋषि, और ये णिनी प्रत्यय आया प्रवचन किए गए शास्त्र के लिए, तो अब ये शास्त्रवाची हो गया ना कठ। ये कठ शास्त्र को कह रहा है ना। अब इस शास्त्र से तद अधीते तद वेद निकालो सूत्र, चौथे अध्याय के दूसरे पाद में तद अधीते तद वेद। इसका अर्थ है द्वितीय समर्थ से अधीते अर्थ में और द्वितीय समर्थ से वेद अर्थ में। तद अधीते तद वेद, अधीते और वेद इन अर्थों में यथाविध प्रत्यय होता है। तो तद अधीते तद वेद प्राग दिव्य, तो अण आ गया। देखो प्राग दिव्य तो किस अर्थ को कह रहा है? ये जो अध्ययन कर रहा है। कठ तो था कठ के द्वारा प्रोक्त शास्त्र, और उस शास्त्र को पढ़ने वाले के लिए अण प्रत्यय आया है, पढ़ने वाले को बता रहा है। और इस अण का हो गया प्रोक्ताल्लुक, वहीं पर तो है प्रोक्ताल्लुक। जैसे कटचर काल्लुक था, ऐसे ही प्रोक्ताल्लुक। प्रोक्त प्रत्यांत से उत्तर, ये प्रोक्त प्रत्यांत है ये प्रोक्त प्रत्यांत से उत्तर आए हुए प्रत्यय का अध्येत्री और वेदेत्री अर्थ में आए हुए प्रत्यय का। अब ये जो कठ शब्द है किसको कह रहा है? मैं पूछूं तो बताओ। कठ शास्त्र को पढ़ने वाले जो छात्रगण है उन छात्रों को कह रहा है।
अब ये छंदो ब्राह्मणानि तद विषयाणि सूत्र ये कहता है कि छंद और जो ब्राह्मण होते हैं ना, जैसे यहाँ पर छंद कोई तो कह रहा है कठ के द्वारा प्रोक्त छंद, कठ, ये वाला जो कठ है ये अध्येत्री वेदेत्री विषय वाला ही प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता इसका। ये जो कठ के द्वारा जिस शास्त्र का प्रवचन किया तो छंद का किया। अब ये जो छंद है, कठ शब्द छंद का वाचक है, तो छंद और ब्राह्मण अध्येत्री वेदेत्री अर्थ में प्रत्यय करके ही प्रयुक्त होते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते ही नहीं है। ये करके ही इसका प्रयोग होगा, स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग ही नहीं होगा। ऐसा प्रयोग होता है लोक में, स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग होता है। तो जो कठ शास्त्र है उसको पढ़ने वाले शिष्यों को हम लेंगे, शिष्यों को ही लेंगे, ग्रंथ को नहीं लेंगे। ऐसा प्रयोग नहीं होता है लोक में, ये मतलब इसका है। पर ये नियम केवल छंद और ब्राह्मण के लिए है। अब पाणिनि की बात ऐसी थी कि पाणिनि ने जिस शास्त्र का प्रवचन किया वो तो छंद ब्राह्मण नहीं है, व्याकरण है, तो इसलिए पाणिनि के द्वारा जिस शास्त्र का प्रवचन किया उसको भी पाणिनीय कह देते हैं और फिर उसके लिए भी प्रयोग हो जाता है। और पाणिनीय शास्त्र को पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए भी एक दूसरा प्रयोग हो जाता है, दो प्रयोग चलते हैं वहाँ। और एक और भी बात है कि पाणिनीयम जो बनेगा उसका विशेषण सहित प्रयोग हो सकता है, पाणिनीयम का विशेषण युक्त प्रयोग हो सकता है। जैसे महत् पाणिनीयम, महत् शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। महान पाणिनीय शास्त्र नपुंसक लिंग, इसलिए महान नहीं बोलते, महत् बोलते हैं। हाँ, पाणिनीयम महत् सुविहितम ऐसे बोलते हैं। जो पाणिनीय शास्त्र है वो बड़ा महान है और ये बहुत ही सुंदर बन गया है, सुविहितम, पाणिनीयम महत् सुविहितम। यहाँ पर स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है और यहाँ विशेषण युक्त प्रयोग नहीं होता है। यहाँ जैसे हो जाता है, यहाँ इसका विशेषण नहीं लगेगा, हैं? छंद और ब्राह्मण जो होते हैं वो अध्येत्री वेदेत्री अर्थ में प्रत्यय आकर ही प्रयुक्त होते। छंद और ब्राह्मण अध्येत्री वेदेत्री अर्थ में प्रत्यय आकर ही प्रयुक्त होते हैं, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि का क्या अर्थ हुआ? तद विषयाणि, तद शब्द से क्या लोगे? अध्येत्री वेदेत्री अर्थ लेंगे। छंदो ब्राह्मणानि तद विषयाणि अध्येत्री वेदेत्री विषयाणि। छंद और ब्राह्मण अध्येत्री और वेदेत्री अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता इनका, हैं? तो इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगा। तो ये कठ शब्द इस तरह से प्रयोग होगा, कठ के द्वारा प्रोक्त छंद, उसको पढ़ने वाले छात्र, तो बहुवचन में तो कठा होगा और इसका एक व्यक्ति भी कठय कहलाएगा। बहुत सारे हैं ना छात्रगण, तो सारे के सारे कठा शब्द से कहे जाएंगे। और इसी तरह दूसरा शब्द बनाया है कलापः, कलापी के द्वारा प्रोक्त जो कलापिनो अण आएगा, तो देखिए कलापिन शब्द है, ये इनंत कलापिन शब्द है ना, अण आया और अण के परे रहते आदि अच को वृद्धि, कालाप, इनका लोप हो गया, नस्तद्धिते, कालाप बनेगा। उस सूत्र में कलापिनोण पर देखो जाकर के क्या उदाहरण दिया है, कालाप शब्द दिया है ना। तो कालाप शब्द बन गया वहां, कलापिनोण से अण आ गया, कालाप बन गया। अब ये कालाप शब्द जो है किसको कह रहा है? कलापी के द्वारा प्रोक्त जो छंद हैं उनको कह रहा है ना। और फिर ये छंदो ब्राह्मणा तद अधीते तदवेद से दोबारा इससे अण आया,
और अण आकर के प्रोक्ता लुक से लुक हो गया। अब शब्द तो कालाप ही बनाइए, किसको कह रहा है? शिष्य को कह रहा है, हैं? तो अनुवदते कठक कालापस्य, तो इस तरह से कह रहे हैं जैसे कालाप बोलता है वैसा कठ बोलता है। अकर्म कादिति किम पूर्वम एव यजुरुदितम अनुवदति व्यक्तवाचामित्तेव अनुवदति वीणा। वीणा जो है वो बोल रही है पीछे पीछे, पुनर्वदति, जैसे आदमी गले से बोलता है और वही बात वीणा बोल रही है, तो अनुवदति वीणा। और अकर्म कादिति किम पूर्वम एव यजु उदितम अनुवदति, पहले जो यजु उच्चारण किया था ना उसका पुनः उच्चारण कर रहा है। पहले जिस यजु का उच्चारण किया था उसका, यजु माने यजु मंत्र, वो दो उदाहरण अलग अलग है ना। व्यक्तवाचाम इत्तेव, आप उसमें देखो ना मूल में, अनुवदति वीणा ये व्यक्तवाचाम का प्रत्युदाहरण है। ये व्यक्तवाणी नहीं है, वीणा की वाणी जो है अव्यक्त वाणी है। और अकर्म का आदित्य के मनोर अकर्म का सूत्र में अकर्म का पढ़ा है ना, ये क्यों पढ़ा? तो कह रहे हैं कि पूर्वम एव यजुरुदितम अनुवदति, पहले जो यजु बोला गया उसका पुनः बोल रहा है, ये सकर्मक हो गया ना। यजुरुदितम अनुवदति, इसका कर्म जो है उदितम यजुहु वदति, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कलाप शब्द है ये उस प्रक्रिया से यदि बनाएंगे और कट शब्द को भी उस प्रक्रिया से बनाएंगे तब तो ये कलाप शब्द नहीं बनेगा, कालाप बनेगा। अनुवदते कठ कालापस्य उदाहरण बनेगा। लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल में तो ये कठ और कलाप एक स्वतंत्र शब्द ले लिए, ऐसे नहीं रखे कि ये जो प्रोक्त प्रत्यय करके फिर तद्वेद अर्थ में लाए प्रत्यय, ऐसा नहीं किया। तो फिर इन्होंने ऐसे कर दिया कि कठ जैसे बोलता है वैसे ही कलाप बोल रहा है। हाँ, कठ और कलाप नाम ले लिए कि जैसे कठ बोलता है वैसे कलाप, कलाप जैसे बोलता है वैसे कठ बोल रहा है। हैं? अनुवदते मोदगह पैपलादस्य, वैसे हैं तो ये उस शाखा के ही, देखना पड़ेगा कि अनुवदते कठ कालापस्य पाठ है या कलापस्य है, क्या है? कलापस्य है। अच्छा, वैसे अगला उदाहरण तो वैसा ही है, मोदगा पैपलादस्य। यहाँ पर तो मोदगा का मतलब है जैसा पैपलाद बोलता है वैसे ही, जैसे पैपलाद बोल रहा है उसके पीछे पीछे मोदग भी बोल रहा है। हाँ, वृद्धि हो रही है ना। मुद्ग जो आचार्य है उसने जो शास्त्र को बनाया उसको मोदगह कहेंगे, और पिप्पलाद ने जिसको बनाया उसको पैपलाद कहेंगे। पिप्पलाद एक संगीता है ना, पैपलाद संगीता। हाँ, प्रश्नोपनिषद में जो है ना, 6 ऋषि मिलकर के पिप्पलाद ऋषि के पास गए और बोले हमारे अलग अलग प्रश्न हैं, उनका समाधान करने के लिए आए हैं। बोले 1 साल ब्रह्मचर्य धारण करो, यहाँ आश्रम के नियमों का पालन करो, सेवा करो, उसके बाद यदि हम जानते होंगे तो बता देंगे, नहीं तो चले जाना। फिर भी गारंटी नहीं दी, यदि ज्ञास्याम प्रवेदयिष्यामि, यदि जानते होंगे तो बताएंगे, बता देंगे, नहीं तो वापस चले जाना। हाँ, क्यों? तो वो जो है वो फिर भी देखो कितना, और उनका भी धैर्य, अरे भाई कोई बात नहीं, सेवा करेंगे आश्रम की, हैं? 1 साल तक रुके, फिर आगे जो है 1 साल में बहुत कुछ प्राप्ति भी तो हो जाती है आश्रम में।
हाँ, फिर वही तो प्रश्नोपनिषद है, जो उत्तर दिए उसी का नाम प्रश्नोपनिषद है। एक एक ने पूछा अपने सवाल और उन्हीं का उत्तर दिया तो प्रश्नोपनिषद बन गया। पिप्पलाद ऋषि के पास हैं? पिप्पलाद किं भवति? पिप्पलम फलम अत्ति इति पिप्पलाद। पिप्पल के पेड़ के फल आते हैं ना, उनको खाता है तो पिप्पलाद। फल नहीं लगते पीपल के? देखे नहीं, उसमें वो पीपल का पेड़ है, उसमें देखो बंदर खाते रहते हैं। पिप्पल, संस्कृत में पिप्पल, हिंदी में पीपल। वो मंत्र है ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वादुवत्ति। पिप्पलम स्वादुवत्ति, स्वादु फल खा रहा है एक तो, अनस्नन अन्यो अभिचाक्षीति, दूसरा न खाता हुआ केवल देख मात्र रहा है। दो पक्षी बैठे हैं हमारे इस शरीर में, एक तो स्वादु फल खा रहा है, दूसरा ऐसे देख रहा है, निहार रहा है केवल। बाकी एक, हाँ, इसलिए उसका नाम लिया है ना। अच्छा भी होता है, मीठा भी, पक जाए जब। तो आगे बढ़े। विभाषा विप्रलापे वदिति वर्तते व्यक्तवाचम समुच्चारण इति च। विप्रलापात्मक व्यक्तवाणी होना, विरुद्ध उच्चारण हो रहा हो, साथ बोलें, और एक आदमी तो यूं बोले ये है, दूसरा कहे ये है, एक साथ शोर मचा रहे हो, विरुद्धा हैं? नहीं, वो अपने सिद्धांत की आगे, उस समय ये उदय होगा, दूसरा कहे नहीं उस समय नहीं होगा, वो होगा। अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार, मतलब ज्ञान के अनुसार बोल रहे हैं ना। तो प्राप्त विभाषा है ये सूत्र। ऊपर वाले सूत्र से विप्रलापात्मक व्यक्तवाचाम में इसको बोलते हैं विधि है या प्रतिषेध है? पूछूं तो क्या कहोगे? प्रतिषेध तो तब होता है जब पहले विप्रलापात्मक व्यक्तवाचन समुच्चारण, प्राप्त विभाषा ने पहले प्राप्त था और इस सूत्र से विकल्प कर रहे हैं। नित्य प्राप्त था, विकल्प कर दिया, ये है प्राप्त विभाषा। तो विप्रवदन्ते संवत्सरा, संवत्सर का अर्थ होता है ज्योतिषी। विप्रवदन्ति संवत्सरा विकल्प हो गया। विप्रवदन्ते मुहूर्ता, मुहूर्त को जानने वाले मुहूर्ता, संवत्सर को जानने वाले संवत्सरा। काल विद्या के ज्ञाता जो हैं संवत्सरा कहलाते हैं, काल विद्या हैं, मुहूर्त को जानने वाले। तो युगपद परस्पर प्रतिषेधेन विरुद्धम वदन्ति, एक दूसरे का प्रतिषेध करते हुए विरुद्ध भाषण कर रहे हैं। ये संवत्सरान वदन्ति इति संवत्सरा, संवत्सर शब्द से प्रत्यय क्या किया? तदाचष्टे अर्थ में तद वदति। आपको एक बात बता दूं कि जो शेषे सूत्र है ना, जो अष्टाध्यायी में अर्थ निर्देश कर दिए हैं, उनसे भी बचे हुए अर्थों की कल्पना करवा देता है। ये शेषे सूत्र लक्षण भी है, अधिकार भी है। ये वैसा ही है जैसे उणादो बहुलम, ऊहा कर लेते हैं ना अन्य अन्य अर्थों की, हम ऐसे ही अन्य अर्थ की ऊहा कर सकते हैं। जैसे संवत्सरा बनाना है, मान लीजिए तद्वदंती अर्थ में कोई वो नहीं है, कोई अर्थ निर्देश नहीं है, तो ऊहा कर लेंगे संवत्सरान वदंती इति संवत्सराः, अण प्रत्यय हो गया। संवत्सर के बारे में कहने वाले संवत्सरा कहलाएंगे, मुहूर्त के बारे में कहने वाले मुहूर्ता। मुहूर्त शब्द से अण हुआ, अण हुआ ना, ये अण हुआ, तो ये प्रागदिव्य तो अण, आदि अच को वृद्धि, मुहूर्त बन गया, यस्यति च लोप, इस का लोप मुहूर्त। ऐसे ही संवत्सरा में यस्यति च लोप। ये ज्योतिषी होते हैं। तो वो कह रहे हैं परस्पर विरुद्ध बात कहते हुए, एक दूसरे को काटते हुए अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि नहीं जी, तब जो है इतने बज के इतने मिनट पर सूर्य इस राशि से इस राशि में आएगा, या उस समय चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा। इस तरह से जब बात अपनी रख रहे हैं ना,
तो उसको भी प्रलाप कहा है। यहाँ एक ही बात है दोनों। ज्योतिष विषय में देखेंगे, अन्य विषय में भी देखेंगे। नहीं, और विषय में भी वैयाकरणा विप्रवदन्ते कि ये सूत्र लगेगा, वो कहे ये सूत्र लगेगा, हैं? विरुद्ध प्रलाप की स्थिति आ जाए और वो बोल रहे हो आपस में, एक साथ बोल रहे हो, कभी ऐसी परिस्थिति पैदा होती है ना, भारत का संसद जैसे है, तो उसमें ऐसे बोलते हैं ना, मतलब इतना धैर्य नहीं रहता है, बोल देते हैं, ऐसे चलता है। विप्रलापेति किम संप्रवदन्ते ब्राह्मणा। विप्रलापे क्यों कहा? बोले संप्रवदन्ते, ब्राह्मण जो हैं क्या कर रहे हैं? सही सही बोल रहे हैं। व्यक्तवाचा मित्ते विप्रवदन्ति शकुनयः, यहाँ पक्षीगण जो हैं बोल रहे हैं। विप्रवदन्ति आएगा, समुच्चारण इत्येव, सूत्र से समुच्चारण आ रहा है। व्यक्तवाचाम समुच्चारण के उदाहरण, इसके प्रत्युदाहरण। समुच्चारण इति किम, ध्यान दीजिए, क्रमेण मुहूर्ता मुहूर्तेन से विप्रवदन्ति, कहते हैं एक के बाद एक क्रम से बोलते हैं, बड़े शिष्ट ढंग से, तो वहाँ विप्रवदन्ति आएगा। जैसे दो पार्टी बनी हुई हो, एक अपनी बात कह दे और शांति से दूसरी अपनी बात कहे। शास्त्रार्थ में पहले ऐसे ही होता था। यदि शंकराचार्य जी के समय जब शास्त्रार्थ होते थे तो ऐसे होता था, स्वामी दयानंद के समय तो ऐसे नहीं हुआ, सुनते ही नहीं थे, मतलब हाउल्ला कर देते थे।